बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू टीच विद एग्जाम। हमारी तदरीस या सिखाने के अमल में मिसाल देना क्यों जरूरी है, इसकी क्या अहमियत है। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो हम में से हर कोई फर्द अपनी बात जब दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहा है या बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वो कोई ना कोई मिसाल का सहारा लेता है। वो आदमी पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन ये कि वो मिसाल देता है। और जरूर मिसाल हम बहुत ज्यादा सुनते आते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, उसकी यही एक वजह है। इसलिए कि हमने जो सेंडर और रिसीवर है, उस्ताद और जो शागिर्द है, उन्होंने क्या करना है, अपना पैगाम उस्ताद ने पहुंचाना है। और वो क्या करेगा, एक एग्जाम्पल देगा कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, नरेट करने के लिए, कंटेंट को ट्रांसमिट करने के लिए, कन्वे करने के लिए हम क्या करेंगे, मिसाल का सहारा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो मौजू है, वो क्या हो जाएगा, उसकी वजाहत हो जाएगी। और अगर हम क्या करते हैं, मिसाल नहीं देते, तो ये एक अधूरा सा काम रह जाएगा। हमारी ऑडियंस जो है वो उसको विजुअलाइज नहीं कर सकेगी। हमारा जो दूसरा मकसद है, एक्सप्लेन करने के साथ साथ कंटेंट को हमारी जो ऑडियंस है वो उसको विजुअलाइज करे, इमेजिन करे, उसको इससे पहले कि वो एक्सपेरिमेंट करे, उसको अपनी इमेजिनेशन में क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि ये जो कंटेंट है ये किस तरह प्रोसेस होगा और इसकी शक्ल क्या होगी या नतीजा क्या निकलेगा, आउटकम क्या निकलेगी। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए और उसके बाद विजुअलाइज करने के लिए हमारी ऑडियंस के ज़हनों में, हमारा तरफ से, ताकि पैगाम बिल्कुल उन तक पहुंच जाए। और फिर ऑडियंस ने क्या करना है, यानी लर्नर्स ने, उन्होंने बताना है कि हाँ भाई, हमें आपका पैगाम मिल गया, आपका कंटेंट मिल गया, आपने जो लेसन डिलीवर किया वो हमें मिल गया, बात का पता चल गया। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर ऑडियंस क्या करेगी, उस कंटेंट को रिलेट करेगी। अगर तो पहले से कोई चीज पढ़ेगी तो उससे रिलेट करेगी, यानी कॉम्बिनेशन कनेक्शंस बनाएगी। और इसी तरह उसका फिर फायदा और नुकसान भी सोचेगी और फिर उसके प्रोसेस के हवाले से भी बात करेंगे कि ये जो कंटेंट हमने पढ़ा है इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। ये एग्जाम्पल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी जो स्कूलिंग है, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हम देखें, बात हम क्या करते हैं, सिर्फ कंटेंट ही बताते जाते हैं। वो चाहे टेक्स्ट बुक की शक्ल में, वो चाहे हैंडआउट्स यानी नोट्स वगैरह हो, वो चाहे स्लाइड्स आज की दुनिया में हो, जो कुछ भी है, हम चाहते ये कि कंटेंट हमारा हमारे लर्नर्स तक पहुंच जाए। लेकिन उसकी वजाहत करना ये टीचर का काम है। याद रखें, टीचर जब तक मिसाल नहीं देगा, बच्चे उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे, उसको रिलेट नहीं करेंगे, उसकी जो डिजायर्ड जो आउटकम है उसको वो देख नहीं लेते, इमेजिन नहीं कर लेते, उस वक्त तक वो आगे नहीं बढ़े। हमारा रेजी इसी से भरा पड़ा हुआ है। रेजी में क्या होता है, एक टॉपिक लिखा, उसकी मुख्तसर एक्सप्लेनेशन आई, उसकी सिंबल वगैरह, उसका फॉर्मूला है, और उसके बाद क्या दे देते हैं, एग्जाम्पल दी, एक दो जितनी भी पॉसिबल और रिलेटेड एग्जाम्पल्स होंगे वो दे देंगे। हमारे और सब्जेक्ट्स में भी देख लें तो हम कोशिश ये करते हैं, जो चीज बताई जाए उसको पहले डिफाइन किया जाए, यानी या डिस्क्राइब किया जाए, फिर एग्जाम्पल के जरिए बताया जाए, उसका सोशल जो हमारा यूज है या सोसाइटी में वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, वो चीजें बताई जाए, और फिर उसको करने का तरीका भी बताया जाए। इस तरह हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रीच कर जाते हैं, उनको मीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बहुत ज्यादा एम्फोसिस देने का मकसद या वजाहत करने का मकसद कि एग्जाम्पल क्यों जरूरी है। जरा देखिएगा, हमारी जो टीचिंग है इसी के अंदर हम बहुत ज्यादा क्या केस स्टडीज देंगे। भाई केस स्टडी क्या है, एक एग्जाम्पल है, एक स्टोरी है, एक मॉडल है। आपने क्या किया, लोगों के साथ शेयर किया कि भाई ये एक एग्जाम्पल है, इससे पहले हुई
और उसका ये प्रोसेस सारा हो, उसके ये डेटा था, उसके ये एक्टर्स थे या जितने भी स्टेक होल्डर्स थे ये, और इस प्रोसेस से होती उसकी ये आउटकम निकले। वो चाहे सोशल साइंसेस है, ह्यूमैनिटीज है, और वो चाहे हमारी जो प्योर साइंसेज है, इनके अंदर कोई भी सब्जेक्ट है एग्जाम्पल के बगैर नहीं है। इसलिए कि चाहे पढ़ा लिखा आदमी है, अनपढ़ है, या फिर बिल्कुल सादा लोग घर में रहने वाला, या फिर हमारे बड़े बड़े तालीमी इदारों या और इस तरह कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर भी यही चीजों की जरूरत होती है। इसलिए कि हर एक ने अपना पैगाम दूसरे तक पहुंचाना है, और उसका तरीका क्या, एक आप वजाहत करेंगे और दूसरा आप क्या करेंगे, मिसाल देंगे, ताकि वो विजुअलाइज कर सके, इमेजिन कर सके, उसके साथ रिलेट कर सके उसकी जो एक्सपेक्टेड आउटकम। इसी की मिसाल तरह देखिए, कुरान मजीद फुरकान ही ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं जिसकी कोई हद नहीं। कैसे, आप देखिए किस किस नबी की स्टोरी नहीं अल्लाह ने दी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की अहसनुल कसस है। आप देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा स्टोरीज दी गई, चाहे वो परिंदे वाली है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से स्टोरी है। आप अगर देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो गुजरात का मामला था, यानी जो उनके गुजरे के बाद से आवाजें देती थी, आप पौधों की मिसाल ले लें, यानी खजूर के हवाले से मिसाल ले लें, आप शहरों के, आप कौमों का तस्करा कर लें, आप जिन्नों का तस्करा कर लें, गर्ज के अल्लाह ने बहुत ज्यादा स्टोरीज बयान की थी। ये किस लिए बयान की, इसलिए कि उन्होंने इस तरह किया, और उन्होंने जो कुछ भी किया उनका तर्ज अमल ये था, तुम्हें ये मैं ये बात समझा रहा हूँ, तुम अब समझ जाओ और अच्छे और नेक अमाल करो और राह रास्त पर आ जाओ। वगरना अगर तुमने अच्छे अमाल किए, जन्नत तुम्हारा हक होगा और यहाँ पे भी तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो याद रखना, उनको भी अजाब दिया था, जहन्नम उनका ठिकाना। ये क्या स्टोरीज हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, सक्सेसफुल स्टोरीज बताएंगे। तो ये देखिए सक्सेसफुल स्टोरीज भी आ गई। स्टोरी टेलिंग पिछले कुछ अरसे से इतनी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, वो चाहे दुनिया का कोई भी इलाका है, चाहे वो यूरोप है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हमारे एशिया में बहुत ज्यादा स्टोरीज, बल्कि आज से कुछ सदियों पहले तो बहुत ज्यादा, यानी चाहे वो बाप है, दादा है, बाबूदादा, वो बड़े बड़े लोग बैठ के स्टोरी सुनाया करते थे। हमें स्टोरी बतानी चाहिए, हमें कंटेंट को स्टोरी की शक्ल में लेके आना चाहिए। अब जरा देखिए इसी एग्जाम्पल की एक और मिसाल, मॉडल्स आते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ कितने मॉडल्स हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं, चाहे वो हमारी एंटरटेनमेंट के मॉडल्स हैं, चाहे हमारी एकेडमिया में मॉडल्स हैं। भाई हम क्या करते हैं, किसी चीज की विजुअल फॉर्म को देखना चाहते हैं, इमेजिन करना चाहते हैं, तो इसलिए होते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कहा कि ये क्या है, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, उसवा है, मॉडल है। इसलिए कि तुम ये ना कहो कि जो कुरान नाजिल हुआ उस पर तो अमल ही नहीं हो सकता, नहीं भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, तुम भी करो। इससे पहले अंबिया भी इसी तरह आए, मॉडल्स के तौर पर आए। हमारी जो यानी एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, बिजनेसेस है, मार्केटिंग, आप कोई भी शुबा उठा ले, हम क्या करते हैं, उसकी एड्स बनाते हैं, उसको विजुअल शक्ल देते हैं, कपड़े कैसे लगेंगे, हमारी मशीन को आप इस्तेमाल करेंगे तो कैसे, हमारी डिवाइस को इस्तेमाल करेंगे तो कैसे। अगेन कहने का मकसद यही है कि हमें एग्जाम्पल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अपनी टीचिंग, इसलिए कि ये एक्सप्लेन करेंगे, ये विजुअलाइज करेंगे, और हमारे जो ऑडियंस है वो रिलेट करेगी, और याद रखेंगे इसका एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत ताल्लुक है, इसलिए कि ये एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है, आप उस एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसको इमेजिन करें कि ये किस तरह प्रोसेस हुआ, ताकि आप भी उसी तरह एक्सपेरिमेंट कर सके। इसलिए कि नॉलेज में एक्सपेरिमेंट तो जान है, थीरी तो सिर्फ कुछ नहीं है ना, एक्सपेरिमेंट करना है, तजुर्बा करना है, ताकि सीख सकें। इसलिए कि जब तक तजुर्बा ना किया, हम हकीम और दाना तो नहीं बन सके। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी, ला हलीमा इल्ला जो आसरा वला हकीमा इल्ला जो ताजरा, आप हकीम और बुर्दबार नहीं हो सकते जब तक सख्तियां और मुश्किलात ना उनका सामना ना करें या उनको आपको पेश ना आए। और इसी तरह आप हकीम नहीं हो सकते जब तक आप तजुर्बात ना करें। तो जिंदगी तजुर्बात से भरी पड़ी है,
इसलिए कि हमें चैलेंजेस को, हमें मुश्किलात का सामना करना चाहिए, एग्जाम्पल देखने चाहिए, केस स्टडीज देखने चाहिए, मॉडल्स को देखना चाहिए। इसीलिए तो जो बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज है, उनको पढ़ने के लिए बहुत कहा जाता है कि उस बंदे ने अपनी कैसी जिंदगी गुजारी, और आप भी क्या करें, उसकी जिंदगी से सीखें। और हमें भी अल्लाह ने यही कहा कि भाई तुम्हारे पास कुरान है, और उसके बाद क्या है, हम बहुत ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबें पढ़ते हैं, तो हमें लाजमी तौर पे उनकी सीरत भी, और जो दूसरी भी जिंदगी में अपने सब्जेक्ट से मुतल्लिक़ एग्जाम्पल्स हैं, उनको